शुगर क्या है इसके बारे में आगाह कीजिएगा। शुगर एक बीमारी नहीं है, शुगर अलामतों का मजमूआ है। ये अगर इंसान को शुगर हो जाती है तो क्या इसका इलाज मुमकिन है, क्या इसका इलाज हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं अरसलान मकसूद। आप देख रहे हैं हमारा इजी मेड फार्मेसी यूट्यूब चैनल। ये वो प्लेटफॉर्म है हमारा जहाँ पर हम बात करते हैं आपकी सेहत हेल्थ के मुतल्लिक, बीमारियों की मालूमात और मेडिसिन के मुतल्लिक अहम मौज़ूआत पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ़ चौहान साहब, जनरल फिजिशियन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इजी में फार्मेसी के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो आज व्यूवर्स जो हम बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ वो एक अहम बहुत टॉपिक है। आपने इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना है, इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शुगर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा ये शुगर क्या है, इसके बारे में आगाह कीजिएगा। वालेकुम सलाम। अरसलान, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि शुगर क्या है। अगर तो मैं सादा ज़बान में कहूँ तो शुगर को बहुत ही सादा ज़बान में ये कहा जा सकता है कि शुगर इज़ नॉट अ डिज़ीज़। शुगर एक बीमारी नहीं है, शुगर अलामतों का मजमूआ है। अगर हम पिछले ज़माने में आज से 30-35 साल पहले चले जाएँ तो इसको एक बैंकर डिज़ीज़ कहा जाता था, जो बैंक में रहने वाले लोगों को होती थी। आजकल कॉमन इसलिए हो गया कि आजकल तकरीबन सब लोगों का लाइफस्टाइल बैंक की तरह हो गया है कि बिल्कुल ही सुस्त फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गया लोगों को, और उस वजह से ये डिज़ीज़ एक कॉमन डिज़ीज़ हो गया और आजकल मॉडर्न दौर में इसको शुगर या डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है। इसमें मेन वजह ये डिज़ीज़ नहीं है नाम से, क्योंकि अगर जिस्म में जैसे एक अलार्म लगा हुआ है, जब शुगर का एलिमेंट, शुगर की मकदार जिस्म में उस अलार्म से ज़्यादा हो जाती हैं तो कुछ अलामतें शो होना शुरू हो जाती हैं। उन अलामतों को हम शुगर कहते हैं। शुगर की वजह से बीमारियां लग सकती हैं, शुगर खुद कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब सेकंड क्वेश्चन बताइएगा, शुगर की वजूहात क्या हैं, किस वजह से शुगर होती है, इसके बारे में बताइएगा। सन इसकी जो वजूहत हैं वो तो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, इसकी अक़साम पे डिपेंडेंट है। एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो भी होती है वो जेनेटिक्स होती है, जेनेटिकली आ रही होती है, माँ बाप से बच्चों को आ रही होती है, ठीक है। वो बहुत ही कॉमन होती है और यंग और अडल्ट एज में होती है, मतलब नौजवानों में मिलेगी, आपके यहाँ बच्चों में मिलेगी, ठीक है। दूसरी जो मेन वजह जो आजकल हमें कॉमन नज़र आ रही है वो टाइप 2 है। वो टाइप 2 की बहुत सारी वजह, सबसे बड़ी वजह जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको बैंकर डिजीज़ कहते थे। बैंकर डिजीज़ क्यों कहते थे? जहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी ना होना। आजकल फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुकी है लोगों की, जिस वजह से ये कॉमन हो चुके हैं। पहली वजह तो यही है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है लोगों में, जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले में जो वर्क है वो बहुत कम है। मेन वजह यही है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुके हैं, जिस वजह से टाइप 2 बहुत कॉमन हो चुकी है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछना है कि ये जो शुगर है इसकी सिम्टम्स यानी इलामतें क्या होंगी, किस तरह पता चलेगा कि इंसान को शुगर हो गई है, इसके बारे में बताइएगा। असल शुगर की अलामतें जो है ना बहुत ही कॉमनली हम देख सकते हैं और बड़ी सादा सी हैं। अगर कोई इंसान आपको कहता है, आपके क्लिनिक में आकर, हमें भी जब भी पेशेंट इस तरह की अलामतें देता है तो हमें शक पड़ता है कि उसमें शुगर है। पहली तो पेशेंट ये अलामत देगा कि उसे आजकल प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। उसकी ज़ुबान बार बार खुश्क हो रही है, ठीक है। पोलीयूरिया, रात को बहुत ज़्यादा उसे यूरिन आ रहा होता है, 8 से 10 दफ़ा वो बार बार वाशरूम यूरिन के लिए जा रहा होता है। सबसे बड़ी जो अलामत पेशेंट बता रहा होता है, उसे भूख नहीं लग रही होती, पिछले कुछ अरसे से उसके बॉडी में दर्दें हो रही होती हैं, ठीक है, और वेट लॉस की हिस्ट्री होती है। और सबसे जो कॉमन आजकल देखी जाती है, जो हर इंसान को वो कहते हैं कि ज़ुबान पे और हाथों पे याद है, ठीक है, तो वो है कि पाँव जा रहे होते हैं, हाथ जा रहे होते हैं, हाथों में दर्द हो रही होती है, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें अगर किसी पेशेंट में नज़र आ रही हैं आपको कि वो कह रहा है मुझे प्यास भी लग रही है, यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, पेशाब बार बार आता है, भूख बहुत कम लग रही है, जिस्म में दर्दें रहती हैं, हर टाइम ही दर्द रहती है, ऐसे लगता है जैसे बुखार हुआ है, तो सबसे पहले आपके ज़हन में जो चीज़ जानी चाहिए वो डायबिटीज़ ही जानी चाहिए कि इस बंदे को क्या पता शुगर हो गई हो। तो उस पर आपने उसकी शुगर की तरफ लेके जाना है, उसके टेस्ट वगैरह शुगर के करवाने हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमारे व्यूवर्स के लिए कि ये जो शुगर है इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, इसकी तशख़ीस कैसे मुमकिन है, इसके बारे में बताइएगा। सर किसी भी तशख़ीस करने के
लिए जो है ना 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक क्लिनिकली होता है और दूसरा लैब का होता है। क्लिनिकल वो होता है जो हमने सिम्टम देख के हमारे ज़हन में एक तशख़ीस बनती है कि इस इंसान को क्या हो सकता है। वो सारी अलामतें मैं आपको पहले भी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ये अलामतें नज़र आएंगी जब किसी क्लिनिक पे आप जाएँ, किसी डॉक्टर के पास जाएँ, या आपको घर में ये वाज़ेह नज़र आ रही हैं, तो आपके ज़हन में जो सबसे पहले आना चाहिए वो शुगर का आना चाहिए कि मुझे शुगर हो चुकी है। दूसरा लैब में सबसे जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो HB1AC का टेस्ट है। किसी भी अच्छी लैब से ये टेस्ट बड़ी आसानी हो जाता है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि आपको पिछले 3 माह का एक रिकॉर्ड मिल जाता है। तो सबसे बेहतर है कि जब भी आपके पास ये अलामतें हैं तो आप जाएँ किसी अच्छी लैब पे और HB1AC करवाएँ। उसके साथ आप रैंडम और फास्टिंग शुगर भी करवाएँ। फास्टिंग शुगर से हमारा क्या मुराद होता है कि रोज़ाना खाली पेट भी कराई जाए 5 से 6 दिन के लिए, और रैंडम किसी भी दिन में 1 दफ़ा करवाई जाए। अगर उन क्राइटेरियाज़ में भी आपकी शुगर ज़्यादा आ रही है और HB1AC में भी ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब आपको शुगर हो चुकी है। आगे फिर शुगर की मैनेजमेंट की तरफ आपको जाना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आखिरी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर इंसान को शुगर हो जाती है तो क्या इसका इलाज मुमकिन है, क्या इसका इलाज हो सकता है, इसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल अर्सलाना, अक्सर हमें लोग आके पूछते हैं, आपने बहुत सारे डॉक्टर्स की वीडियो देखी होगी, उन्होंने शुगर को रिवर्स किया और ये मुमकिन है कि ये रिवर्स हो जाती है, काबिल इलाज है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, शुगर इज़ नॉट अ डिजीज़। जब ये बीमारी नहीं है तो इसका इलाज नहीं है। मतलब इलाज से मुराद ये है कि जब ये अलामतें हैं तो अलामतों का इलाज मुमकिन है, ठीक है। अगर कुछ अलामतें नज़र आ रही हैं तो उनका इलाज किया जा सकता है, इसको रिवर्स किया जाता है और बआसानी रिवर्स किया जाता है। सिर्फ परहेज़ के साथ वही दुनिया में 2 ही तरीके हैं, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड मेडिसिन के बगैर इलाज है, मेडिसिन के, और मेडिकेटेड मेडिसिन के साथ इलाज है। नॉन मेडिकेटेड में मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि शुगर और ब्लड प्रेशर में हमेशा नॉन मेडिकेटेड तरीक़ों पे जाना चाहिए, जिनमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। उनमें सबसे पहले ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो अपनी ज़िंदगी में एक फ़िज़िकल एक्टिविटी लेके आएँ, आप वॉक करें रोज़ाना, ठीक है। दूसरा ये है कि शुगर से बिल्कुल परहेज़ कर ले। शुगर से परहेज़ क्या कर ले कि तमाम शुगर वाली चीज़ें आपने नहीं खानी। सबसे कॉमन जो हमारे माशरे में चल रही है वो चीनी चाय वाली, चाय में चीनी डाल के चलती है, ठीक है, मिठाई खाती हैं। तो इसका सादा सा फार्मूला मैं अपने लोगों के लिए, अपने नाज़रीन के बताता हूँ कि हर वो चीज़ जिसमें इंसान खुद शुगर डालता है वो आपके लिए मना है, वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। जिस चीज़ में अल्लाह ताला ने शुगर डाली है वो आपके लिए काबिल इस्तेमाल है, और वो भी एक लिमिट तक। जैसे चाय में चीनी इंसान खुद डालता है, मिठाई में चीनी इंसान खुद डालता है, टॉफ़ियों में चीनी इंसान खुद डालता है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बंद है। लेकिन फ्रूट, अक्सर लोग फ्रूट छोड़ देते हैं, लेकिन फ्रूट में अल्लाह ताला ने एक शुगर की मकदार रखी है, तो आप एक लिमिट अमाउंट में वो फ्रूट ले सकते हैं। जैसे आजकल आम है तो आप 1 से 1.5 आम रोज़ाना ले सकते हैं, उसमें कभी भी आपकी शुगर हाई नहीं होगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एक्सेस में लेंगे तो उससे मसला हो सकता है। इन परहेज़ के बावजूद भी कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फुल परहेज़ भी कर रहे हैं, फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर उसके बाद आपको मेडिसिन पे जाना चाहिए। और मेडिसिन के लिए हमेशा आपको एक अच्छे मुआलिज की मशवरे के मुताबिक जाना चाहिए, जो तशख़ीस कर सकता हो, जिसके पास नॉलेज हो, और वो एक परमानेंट लाइसेंस होल्डर डॉक्टर हो। ना कि कहीं भी से भी आप मेडिसिन लेना, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप कहीं से भी मेडिसिन ले रहे हैं, मोहल्ले से मेडिसिन ले रहे हैं, या किसी ख़वातीन से मेडिसिन ले के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे मुआशरे में बदकिस्मती ये है कि एक मोहल्ले में अगर एक फ़ीमेल को या एक औरत को एक मेडिसिन से फ़र्क है शुगर का, तो पूरे मोहल्ले में वही मेडिसिन एक दूसरे के पास चल रही होती है। जी, ये एक बहुत ही गलत इलाज है। आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, उसे अपनी शुगर का रिकॉर्ड दें, वो आपकी शुगर की एवरेज निकाल के आपकी बॉडी के मुताबिक आपको मेडिसिन देगा, तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा, बजाय कि आप घर में रह के इस्तेमाल करें। और सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप नॉन मेडिकेटेड तरीके इस्तेमाल करके इसको रिवर्स करें। मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं जिनकी हमने रिवर्स भी की हैं। हमारे पास, आप वीडियो में भी एक लगा दीजिएगा, हमारे पास एक केस आया था आज से 3 माह पहले, जिनकी हमने HB1AC कराई थी, तो वो हमारे पास 9.8 आई थी। तो अब हमने 3 महीने बाद रिपीट कराई हैं और सिर्फ नॉन मेडिकेटेड तरीकों पे इस पेशेंट को रखा है, तो 7.8 पे आ गया है, मतलब 2 उसकी कम हो गया है। और इंशाल्लाह आगे मज़ीद वो चलेगा तो वो बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगी। तो मैं भी अपने व्यूअर्स को भी यही सजेस्ट करूँगा कि वो लोग नॉन मेडिकेटेड तरीक़ों पे आऊँ, एक अच्छा अपना डाइट चार्ट बनाएं, वॉक करें, मीठे से परहेज़ करें, तो इंशाल्लाह ताला ये रिवर्स विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे व्यूवर्स के लिए। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे प्लीज़ इस चैनल इज़ीमर फार्मेसी के जो हम मेडिकल के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उसके मतलब आपके लिए हम वीडियोस बनाते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर दें, वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो।